अक्सर हमारे खान-पान बेटाइम हो जाता है, यानी गलत समय पे हम लोग हमारा कोई समय ही हम लोगों ने बाँध के नहीं रखा है और किसी भी समय में जल्दबाजी में भोजन करते हैं। भोजन चबा-चबा कर नहीं कर पाते, बहुत जल्दबाजी में निगलने वाला काम करते हैं। स्वादिष्ट जो पदार्थ हैं, उनका सेवन अधिक कर लेते हैं और तेल युक्त, मसाले युक्त पदार्थ ज़्यादा खाने की वजह से आपके पेट में बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे गैस का बन के पेट का फूल जाना, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी होना, भूख नहीं लगना, ऐसी अनेक समस्याओं का शिकार अक्सर अनेक लोग हो जाते हैं और फिर आपके खाने की इच्छा होते हुए भी आप खा नहीं पाते, आपका पेट उसको परमिट नहीं करता। तो इन सभी पेट के विकारों को दूर करने के लिए अगर आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो ये समस्याएँ आपकी होंगी ही नहीं। आपको अगर नहीं है तो आगे पैदा नहीं होंगी, अगर समस्याएँ हैं तो धीरे-धीरे ये समस्याएँ निकल जाएँगी। कोई भी दवाई से आपको उतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, जितना कि आराम आपको आसनों के करने से महसूस होता है। तुरंत आप जब करते हैं क्रियाएँ तो उसका लाभ आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगली क्रिया हमारी धनुरासन की होगी। सजग हो जाएँगे और करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएँगे। दोनों पाँव को पीछे की ओर मिला के रखिए। दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखेंगे। पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करना है एक साथ दोनों पाँव को घुटनों में मोड़ेंगे और दाहिने पाँव को टखनों के पास से दाहिने हथेली से पकड़िए। बाएं पाँव को बाएं हाथ से बाईं हथेली से पकड़ को मजबूत करना है और दोनों घुटनों को ऊपर की ओर उठाते हुए आपकी जंघाओं को जमीन से कम 2 से 3 इंच उठाने का प्रयत्न कीजिए। आपका सर धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठेगा, छाती का भाग ऊपर की ओर उठेगा और इस प्रकार से पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। सिर्फ पेट का हिस्सा जो है वह जमीन से लगा के रखेंगे। अब इससे आप देखेंगे कि आपके कमर का भाग विपरीत दिशा में मुड़ने की वजह से कमर के निचले मनकों के ऊपर में यानी लंबर रीजन पे बहुत अच्छा प्रभाव आता है। इससे आपके सर्वाइकल रीजन पे भी, गर्दन के मनकों पे भी बहुत तनाव महसूस होता है और शरीर का पूरा भार आपके पेट पर आने की वजह से पेट पर गहरा दबाव आता है और दबाव के आने से आपके पेट के विकार इस क्रिया से दूर होने में सहायता मिलती है। इसमें आप पहले साइड वाइज मूवमेंट करेंगे, दाएं और बाएं करवटें लेंगे 3-3 बार, ज़्यादा नहीं। 3 बार दाईं तरफ, 3 बार बाईं तरफ। इसी प्रकार से अब आगे पीछे तेजी से झुके लेंगे। पकड़ को मजबूत कीजिए और शरीर को आगे पीछे बढ़ाइए। इससे पेट पर आपको बड़ा अच्छा प्रभाव आता है। बढ़ा हुआ पेट पतला होने में मदद मिलती है। इसमें अगर वायु विकार हो तो वह धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और आपकी एसिडिटी में भी इससे लाभ मिलता है। पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, भूख बढ़ने लगती है। स्थिर हो जाएंगे, धीरे-धीरे सर नीचे, दोनों हाथों को छोड़कर नीचे रखेंगे, दोनों पाँव को सीधा कर लेंगे और फिर मकरासन में थोड़ा विश्राम करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पवन मुक्तासन से और धनुरासन से, इन दोनों आसन से आपके पेट पर जो प्रभाव आता है, उस प्रभाव की वजह से आपका पेट अगर बढ़ा हुआ है तो वह कम होने में भी इससे सहायता मिलती है और पेट के जो अनेकों विकार हैं वह भी धीरे-धीरे नष्ट होने में सहायता मिलती है। इससे पेट के अलावा आपके अगर पैंक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाते तो वह भी सक्रियता पैंक्रियाज की बढ़ाते हैं। ये दोनों आसन से आपकी सक्रियता बढ़ती है
और इंसुलिन सीक्रेट होने से आपका ग्लूकोज लेवल जो बॉडी का है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी यह लाभदायक है। अगली क्रिया हम लोग जो करने जाएंगे वह है वज्रासन। तो इसके लिए करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे और वज्रासन की स्थिति में, वज्रासन ही एक ऐसा आसन है, हम सीधा पांव करके बैठेंगे, दोनों पांव सीधे, में सीधा। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिससे खाना खाने के तुरंत पश्चात भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी वज्र नाड़ी है उस पर सीधा प्रभाव आता है और उसकी वजह से आपका पाचन क्रिया दुरुस्त होने में सहायता मिलती है। तो प्रथम दाहिने पांव को घुटने में मोड़ेंगे और दाहिने हाथ से पकड़कर उसे पीछे की ओर मोड़कर एड़ी पर बैठने का प्रयत्न करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा पांव यानी बायां पांव घुटने में मोड़िए और दोनों एड़ियों के बीचों बीच अपनी बैठक को रख लीजिए। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखेंगे, कमर के मनकों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, गर्दन भी बिल्कुल सीधी रहेगी। यह हुई वज्रासन की स्थिति। इस आसन में बैठकर आप टीवी वगैरह भी देख सकते हैं। शाम के वक्त, रात का जब आपका भोजन हो चुका होता है तो आपको अगर दूरदर्शन टीवी के कुछ भी सीरियल्स वगैरह देखना है तो इस आसन में बैठ के देखिए, तो आपकी पाचन भी दुरुस्त होती है, उसका लाभ भी मिलता है, साथ ही आप उसका आनंद भी ले सकते हैं मन चाहे कार्यक्रम। इसमें दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधेंगे, वज्र मुष्टि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। यह भी आपके पेट के अनेक विकारों को शिथिल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्रिया है। मुट्ठियां बांधकर उसका प्रेशर आप नाभि स्थान के नीचे दोनों हाथों की मुट्ठियों पर डालेंगे और उसे कस के दबाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और माथे को नीचे जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे और इसी स्थिति में फिर रुकेंगे। यह वज्र मुष्टि मुद्रा की क्रिया है। इससे भी आपका डायरेक्ट पैंक्रियाज के ऊपर में इफेक्ट आता है और जिन लोगों का इंसुलिन नहीं बन पाता और शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे लोगों के लिए यह क्रिया बड़ी उत्तम है। इसमें कम से कम 20 से 25 सेकंड रुकने का प्रयत्न होना चाहिए। उसके पश्चात धीरे धीरे कमर से सीधे होंगे और दोनों हाथों को निकालेंगे। आखिरी क्रिया हम लोग करने जा रहे हैं वह है कपालभाति। उसके लिए इस आसन को छोड़कर पद्मासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे वज्रासन की स्थिति में भी किया जा सकता है इस आसन क्रिया को, शुद्धि क्रिया को, लेकिन पद्मासन और सिद्धासन में आप अधिक देर तक बैठकर और क्रिया को ज़्यादा देर तक सुखपूर्वक कर सकते हैं। इसलिए पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सिद्धासन कोई भी आसन में बैठकर करेंगे। इस क्रिया में आपको दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखना है, शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन को भी सीधी रखनी है। श्वास को झटके से मुख द्वारा, नासिका द्वारा बाहर की ओर निकालना है। निकालकर आपको पेट के पर्दे को अंदर रीढ़ की तरफ ले जाना है। रीढ़ की तरफ ले जाकर एक क्षण भर के लिए रुकना है और फिर श्वास लेने की क्रिया नासिका द्वारा सामान्य तरीके से श्वास को लेंगे। देख लीजिए, अब इसको जनरली प्रथम धीरे धीरे 1 सेकंड में एक बार यानी 1 मिनट में 50 से 60 की संख्या में करना चाहिए और फिर धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएंगे। तो प्रथम हम नॉर्मल स्थिति में धीमी गति से अभ्यास करेंगे। इसमें पेट की हलचल है और श्वास का निष्कासन है, तो बार बार पेट को अंदर बाहर करने की वजह से आपके पेट का मसल्स का इम्पैक्ट आपके स्टमक और इंटेस्टाइन पे सीधा पड़ता है और उसके पड़ने से उनकी सक्रियता इससे बढ़ती है। अगर किसी को पेट की कुछ भी विकार हो, जैसे कि गैसेज का जमा हो जाना, खट्टी डकारों का आना, पेट का फूल जाना, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाना, इंसुलिन लेवल कम होकर ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, ऐसे अनेकों जो पेट से संबंधित विकार हैं, वो विकार इससे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। पेट बढ़ा हुआ अगर है तो आप अगर इसका अभ्यास सिर्फ 1 महीने के लिए
लगातार नियमित रूप से करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ पेट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। भूख बढ़ने लगती है। आपकी भूख बढ़ने से आप भोजन ज़्यादा ग्रहण कर सकते हैं और आपका पाचन क्रिया भी इससे दुरुस्त होती है और उसके बड़े अनुकूल प्रभाव आप महसूस करते हैं, स्थिर हो जाएंगे। अब आपको दूसरी बार इसी क्रिया को थोड़ा गति बढ़ा के करना है, तीव्र गति के साथ करेंगे। फिर से शरीर को बिल्कुल सीधा स्थिर करते हुए हथेलियों का दाब दोनों घुटनों पे डालिए और तीव्र गति से फिर से कपालभाति एक साथ शुरू। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि पेट के विकारों को दूर करने के लिए यह बड़ी अच्छी क्रिया है। इसी के साथ में आप जब झटके से श्वास को नासिका द्वारा बाहर की ओर छोड़ते हैं तो आपका जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स से पूरी तरह से बाहर की ओर अधिक मात्रा में निकलता है और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता आपके शरीर की इस क्रिया के करने से बढ़ती है। जब ऑक्सीजन आप ज़्यादा मात्रा में अंदर की तरफ लेते हैं तो वह ऑक्सीजन आपके रक्त से मिश्रित होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई पूरे शरीर में ज़्यादा अच्छी तरह से सभी अंगों में आपके वाइटल ऑर्गन्स में होता है और उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसके डबल बेनिफिट्स हैं। आपके पाचन क्रिया के तो फायदे हैं ही, उसके साथ में आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के भी उसमें रक्त का संचार बड़ी तेजी से अच्छी तरह से होता है और प्राणवायु का संचार हर ऑर्गन को आपको इस क्रिया के करने से अच्छी तरह से मिलता है। तो इस प्रकार से आपको बताए गए स्थिर हो जाएंगे। यह जो 5 आसन आपको बताए गए, प्रथम सुंडासन, दूसरा पवन मुक्तासन, तीसरा धनुरासन, चौथा वज्रासन, उसके साथ में वज्र मुष्टि मुद्रा का अभ्यास और फिर यह आपको कपालभाति का अभ्यास। ऐसे ये 5 क्रियाएं अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके पेट के किसी भी प्रकार के विकार अगर होंगे तो वह विकार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और आप पेट की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इसमें से अगर 5 क्रियाएं नहीं होती तो जितना भी पवन मुक्तासन सबसे मुख्य आसन है इसमें और साथ में धनुरासन और यह जो क्रिया है आखिरी की आपको बताई गई, इन क्रियाओं का भी आप समय अभाव अगर आपके पास में है तो कर सकते हैं। यह आसन करने में कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति इसको अच्छी तरह से कर सकता है। तो आप इसको कीजिए और उसका लाभ लीजिए, क्योंकि पाचन क्रिया आपकी अगर बिगड़ी हुई रहेगी तो इससे बाकी के भी जो विकार हैं जैसे कि डायबिटीज वह पैदा हो सकता है और डायबिटीज पैदा हो गई तो फिर उससे आपके हार्ट, किडनी और आइज तीनों पर उसका इफेक्ट आता है और बाकी के रोग भी आप में डर बना रहता है। इसलिए प्रथम स्थिति में ही आप अपने रोगों के ऊपर में नियंत्रण कर लेते हैं और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से निजात पा लेते हैं तो आगे के विकारों से आप बचा जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इतना ही है और